हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने वाले हैं, एक न्यू कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों का जो है मेरे पास सवाल होता है कि सर हमें इंग्लिश को सीखते टाइम, स्पोकन इंग्लिश को सीखते टाइम सबसे पहले क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, है ना। क्या हमें सेंटेंसेस याद करने चाहिए या इंग्लिश ग्रामर हमें पहले पढ़नी चाहिए या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि आपको डायरेक्ट ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, जब आप इंग्लिश सीखोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको रटनी पड़ेंगी। अब वो जो रटने वाली चीज़ें हैं ना, उनमें आपके छोटे छोटे फ्रेजेस हो सकते हैं। फ्रेजेस का मतलब है छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो वाले। ठीक है, आपको कुछ रूल्स होंगे जो कि आपको रटने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखो, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको रटने से काम नहीं चलता, हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उनको फ्रेम कैसे करते हैं ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि हमें समझने पड़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आपको याद करने चाहिए। देखो, डेली यूज के सभी सेंटेंसेस जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ग्रामर के रूल्स से ही बना पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको समझने भी पड़ेंगे, कुछ रटने पड़ेंगे और कुछ की प्रैक्टिस कर करके अपने जो है डेली लाइफ में आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है एडवांस्ड जो स्पोकन इंग्लिश ग्रामर होती है उसको आपको सीखने की जरूरत है। तो आज हम सबसे पहली क्लास में सबसे पहली चीज करेंगे कि हमारे जो डेली यूज के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे कि जो हमें शुरुआत में सबसे पहले आनी चाहिए। जैसे कि आपका देखो, सुबह जब आप उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर को गुड आफ्टरनून बोलते हैं, शाम को गुड इवनिंग बोलते हैं, है ना, रात को गुड नाइट बोलते हैं। लेकिन इनमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कब कब क्या क्या चीज हमें बोलनी चाहिए। देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप ज्यादातर जब बोलते हैं जब आप सुबह उठकर आते हैं। ठीक है, जैसे आप सुबह उठकर आए और आप अपने घर वालों से या जो भी आप जहां पर भी आप हैं उनसे बोला गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या फिर आप कहीं पर सुबह 12 बजे से पहले पहले कहीं पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं पर मार्केट में जाते हैं, रिश्तेदारों के वहां जाते हैं, तो वहां पर भी आप गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं 12 बजे से पहले। ठीक, उसके बाद बारी आती है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल आप 12 बजे के बाद करेंगे और 4-5 बजे तक आप आराम से जो है गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का इस्तेमाल हम करते हैं शाम को 4-5 बजे के बाद। अब जब तक आप सो नहीं जाते, चाहे आप किसी को रात को 10 बजे मिल रहे हैं, 8 बजे मिल रहे हैं, 9 बजे मिल रहे हैं, 6 बजे मिल रहे हैं, किसी भी टाइम आप किसी को मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोल देते हैं। सिर्फ हमें गुड नाइट तब बोलना है जब हम क्या करेंगे, रात को सोने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी को रात को अलविदा कह रहे हैं कि चलो भी चलते हैं, है ना, तब आप गुड नाइट भी बोल सकते हैं। ठीक, आ गया समझ में। इसके बाद देखो, जब आप किसी से मिलते हैं ना तो आप यही सवाल करते हैं कि जैसे क्या हाल है, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है ना, कैसे हो, ऐसे सेंटेंसेज आप बोलते हैं। तो हिंदी का कोई भी वाक्य है और कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आप यहां से बोल सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, आप बोल सकते हैं व्हाट्सअप। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपको हिंदी में, इंग्लिश में जो भी आपको याद हो वो वहां पर बोल सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना इनका। इनका तो स्ट्रक्चर है लेकिन इनका तो नहीं है ना। ये चीजें आपको कुछ ऐसी हैं जो रटनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद जैसे आप किसी से बोलते हैं ना, भाई क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, तुम इतने नाराज क्यों हो, कैसे बैठे हो उदास, है ना, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तो आप बोलोगे व्हाट हैपेंड, ये बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, जैसे आपने सुना होगा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, है ना, तो व्हाट्स रॉन्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं किसी से एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई समस्या है क्या, है ना, इस तरह से भी आप किसी से कोई सवाल कर सकते हैं कि भाई अगर तुमको कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, टेल मी समथिंग, है ना, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, जैसे कि आप सुबह सुबह जब खाना खाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठते हैं, सुबह खाना खाते होंगे, दोपहर को खाते होंगे, शाम को खाते होंगे, है ना। तो देखो, जब आप सुबह का जो है भोजन करते हैं, सुबह का जो आप नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं, तो उसको बोलेंगे आप ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। ठीक है, जब आप रात का खाना खाएंगे तो रात के को क्या बोलते हैं, रात को डिनर बोलते हैं। ठीक है,
और जब दोपहर का आप खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं लंच। अब देखो ये जितने भी काम है ना, ये आपके रूटीन के अंदर आते हैं, है ना, ये ऐसे काम है जो आप डेली बेसिस पर करते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा डेली बेसिस पर काम जो हम करते हैं उनको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम बनाते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक डिनर, आई टेक लंच, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं रात का खाना खाता हूं, यानी कि मैं डिनर करता हूं, मैं दोपहर का खाना खाता हूं, यानी कि मैं लंच करता हूं, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखो जब आप ऐसा बोलते हैं कि मैं काम करता हूं, आप अपने रूटीन को बताते हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अभी कर ही रहा हूं, किसी ने आपसे फोन करके बोला भी क्या कर रहे हो, है ना, तो जब आप किसी काम को कर ही रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसको हमें प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना पड़ेगा, किसमें, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहां पर आप बोलोगे आई एम हैविंग, अब यहां पर हैविंग या टेकिंग, इन दोनों में से आप किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग डिनर, टेकिंग लंच, इनमें से भी आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपनी डेली लाइफ में आपको पहले दिन से ही डालनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी आपको हो सकता है कि सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मेशन है वो समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, इनको रट लीजिए, ठीक है। पहला दिन यही है कि आप इन सब चीजों को रट लें। उसके बाद देखो आप अब सुबह से शाम तक आप सोशल मीडिया पे बात तो करते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे ना, ऐसी चीज आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक रील वगैरह देखते हैं, चैटिंग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं जो अपना व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी है वो चेक कर रहा हूँ या फिर उस पर चैट कर रहा हूँ, है ना। तो जैसा आप मतलब आप कर रहे हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल, ठीक है, किसी ने आपसे बोलोगे क्या कर रहे हो, घर वाले पूछ लेते हैं कई बार क्या कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, भाई चेक कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम, किसी का मैसेज तो नहीं आया है ना। तो आप बोल सकते हैं आई एम चेकिंग माई व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टाग्राम, ठीक, जो भी आप यूज कर रहे हैं आप बोल सकते हैं। इसको भी आप किसके अंदर रखेंगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखेंगे, ठीक है, अगर आपको जानना है तो आगे, ठीक। अब देखो आप बोल रहे हैं कि मैं आपको 10:40 पर कॉल करूंगा या मैसेज करूंगा, चैटिंग में आपने बोला ऐसे, ठीक है। तो आप बोलोगे आई विल कॉल या फिर टेक्स्ट यू एट 10:40, ठीक है। तो मैं आपको 10:40 पर कॉल करूंगा या फिर मैसेज करूंगा, जो भी आपने चैट में लिखा है। अगर आप चैट में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आप इस सेंटेंस को चिपका सकते हैं, ठीक है। आगे देखो मैं आपको सोमवार को मैसेज या कॉल करूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल कॉल या फिर टेक्स्ट यू ऑन मंडे, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा टाइम के साथ आपको एट लगाना है। जब आप किसी को टाइम के साथ बोलोगे, जैसे कि ये 10:40 हो गया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, जितनी मतलब टाइम आपको लिखना है, एट का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको किसी डे का नाम लिखना है तो आप ऑन का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है। इस तरह से आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले दिन से ही आपको मतलब याद रखनी है, ठीक। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो अगर आप हमारा प्रीमियम वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो फ्री है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से ऐप है, आप प्ले स्टोर से चाहें तो डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू आता है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि आप बोलते हैं कि भाई मैं सवेरे 6 बजे उठता हूं, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम कब उठते हो, आपने जवाब दिया मैं तो भाई सुबह 6 बजे उठता हूं, तो कैसे बोलोगे, अब बोलोगे आई वेक अप एट, अब यहां पर आपको जो भी टाइम है, ठीक है, वो टाइम आपको लिख देना है, 6 o'clock, 10 o'clock, 8 o'clock, जो भी है आपका टाइम, ठीक है। इन द मॉर्निंग एवरी डे, मतलब मैं सुबह सुबह रोजाना कितने बजे उठता हूं, 6 बजे उठता हूं, इस तरह से आप बोलोगे। आगे देखो आगे लिखा हुआ है, उसके बाद आप क्या करते हो, हाथ मुंह धोते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं आप हाथ मुंह ही धो, हर किसी का रूटीन अलग अलग हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो उठते ही पानी पी लेते हैं, कुछ को उठते ही खाना चाहिए, कुछ उठते ब्रश करते हैं, उसके बाद सारा काम बाद में करते हैं। तो हर किसी का रूटीन अलग अलग है। आप अपने हिसाब से जो सेंटेंस आपको ऊपर नीचे करना है आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी ये रैंडमली ही लिख दिए हैं, ठीक। तो अपने हिसाब से आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी लास्ट में वीडियो के ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलो तो आई वॉश माई फेस एंड हैंड, ठीक है। तो मैं अपने फेस को वॉश करता हूं और हाथों को धोता हूं, यानी कि मैं अपना हाथ मुंह धोता हूं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है चप्पल या जूते पहनने के लिए, ठीक है। जब आप चप्पल या जूता पहनते हैं सुबह से शाम तक कभी ना कभी तो पहनते ही होंगे ना, तो आप क्या बोलोगे, पहनने के लिए आप इस्तेमाल करोगे पुट ऑन का, आई पुट ऑन द स्लीपर्स, अगर आप चप्पल पहन रहे हैं, ठीक है। अगर आप जूते पहन रहे हैं तो आप शूज का इस्तेमाल करेंगे, आई पुट ऑन द शूज, ठीक है। चप्पल या शूज जो भी आपको पहना है, दोनों के लिए आप पुट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक।
अगर आपको ऐसा बोलना है पहनने नहीं है उतारने हैं तो टेक ऑफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो उसके बाद है आप क्या करते हैं, दौड़ने भी जाते होंगे, कुछ लोग दौड़ने जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जॉगिंग पे जा रहा हूँ, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, है ना, सुबह की सैर पे जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई गो फॉर रनिंग, अगर आप दौड़ने के लिए जाते हैं, जॉगिंग या फिर घूमने के लिए जाते हैं तो वॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैं अपने दांत ब्रश करता हूं। अब दांत को ब्रश करने के लिए क्या बोलेंगे, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं। ठीक है, इसके बाद देखो आप अपने मुंह को भी धोते होंगे या नहीं धोते, है ना, और मुंह धोने के बाद कुछ लोगों को आदत है वो डायरेक्ट चाय पी लेते हैं, है ना, भाई मैं मुंह धोता हूं और मुंह धोते ही सीधी चाय पी जाता हूं, एक कटोरा तो पीते होंगे कम से कम। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई रिंस माई माउथ देन आई ड्रिंक टी। अच्छा, रिंस का मतलब होता है आप जैसे कुल्ला वगैरह करते हैं ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर वैसे धोना है तो आप वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे है, मुझे अपने दांत ब्रश करने में 3 मिनट लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 5 मिनट लग जाते हैं, भाई है ना, किस दिन ये दांत नीचे निकल के गिर जाएंगे 1-1 घंटे ब्रश करोगे तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या बोला है कि मुझे दांतों को ब्रश करने में 3 मिनट लगे, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अपना चेहरा साफ पानी से धोता हूं, किससे, साफ पानी से। ठीक है, आई वॉश माई फेस विद क्लीन वाटर। ये ऐसे सेंटेंसेज हैं जो आपको आने चाहिए, इंग्लिश में कुछ आए चाहे ना आए, ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, इनको रट लो, कॉपी में लिख लो, समझ लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, चाहे आपको कोई रूल याद ना हो, पर ये चीज अगर आपको याद होंगी ना तो सुबह से शाम तक की बहुत सारी इंग्लिश इनसे ही कवर हो जाती है। लगभग सुबह सुबह की जो इंग्लिश होती है वो तो इनसे कवर हो ही जाएगी। उसके बाद आगे देखो, कुछ और सेंटेंसेज भी हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस की पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सेम ही नाम से इंग्लिश विद चिंटू से ही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपके घर में अब सुबह सुबह के जो सेंटेंसेस थे वो तो हमने कर दिए। ठीक है, अब सुबह के बाद अब खाना वगैरह बनेगा घर में, है ना, दोपहर होगी, तो अब देखो अब कैसे कैसे सेंटेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। अब सुबह से शाम तक अब आप क्या करोगे, हो सकता है आप घर पे हो, आप टीवी देखने लग जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, है ना, मम्मी से बोलो कुछ अच्छा सा खाना बना दो। चलो अब देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेज बोलते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी बोल रही है कि भाई चीनी खत्म हो गई है। ठीक है, आपने बोला मम्मी एक अच्छी सी चाय बना दो कड़क सी, आपकी मम्मी ने बोला भाई चीनी खत्म हो गई, जाके चीनी ले आओ। ठीक है, तो कोई चीज़ खत्म हो गई है, जरूरी नहीं है चीनी खत्म हुई हो, चाय की पत्ती खत्म हो गई हो, तेल खत्म हो गया हो, कोई भी चीज़ जो घर में है खत्म हो गई है। ठीक है, अब पैसे भी खत्म हो सकते हैं, है ना, आपने बोला मम्मी आज तो बर्गर खाने का मन है, आपकी मम्मी ने बोली भाई पैसे खत्म हो गए आज तो, है ना, तो कोई भी चीज़ जो खत्म हो गई है आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव रन आउट ऑफ शुगर या मनी। चीनी खत्म हो गई है तो ये वर्ड, पैसे खत्म हो गए तो वो वाला वर्ड, और कोई भी चीज़ खत्म हो गई है तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो। मान लो सरसों का तेल खत्म हो गया है तो आई हैव रन आउट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ऐसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जूते चप्पल पहनने के लिए मैंने बता दिया, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पुट ऑन का इस्तेमाल करेंगे, पुट ऑन द स्लीपर्स या शूज। ठीक है, सुबह से शाम तक पता नहीं, जूते तो एक बार हो सकता ना भी पहनते हो, चप्पल पता नहीं कितनी बार पहनते हो कितनी बार उतारते हो ना, तो आप पुट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए, पहनने के लिए। अगर आपको बोलना है कि भाई उतार दो, चप्पल उतार दो या जूते उतार दो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप इस्तेमाल करेंगे टेक ऑफ का, टेक ऑफ योर शूज, या फिर आप बोल सकते हैं रिमूव योर शूज। ठीक है, मान लो कि आप अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं कि भाई चप्पलों से अंदर मत आओ, चप्पल उतार दो, है ना, जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर स्लीपर्स, ऐसे आप बोल सकते हैं, या रिमूव योर शूज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जब आप टीवी वगैरह देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो ना, सुन नहीं रही है ना, या ज्यादा हो रही है तो आवाज थोड़ा कम कर दो, कैसे बोलोगे, टर्न अप। अच्छा, दो वर्ड है अप और डाउन, टर्न तो दोनों के साथ लगेगा। अगर आपको बढ़ाने के लिए बोलना है तो अप, टर्न अप द म्यूजिक वॉल्यूम। कम करने के लिए बोलना है तो टर्न डाउन द म्यूजिक वॉल्यूम, क्या, टर्न डाउन द म्यूजिक वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। देखो अब कोई चीज आपको ऐसा बोलना है कि भाई ऊपर टांग दो, ठीक है, तो हैंग इट। ठीक है, ये जो इट है ना, ये इट हमने उस वस्तु के लिए इस्तेमाल किया। मान लो मैं इस पेन को बोलने लगूं, इसको जरा ऊपर टांग देना, हैंग दिस पेन। ठीक है, तो मैं इस पेन का नाम भी ले सकता हूं,
मैं डायरेक्ट इट भी लिख सकता हूँ किसी वस्तु के लिए, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि कोई चीज़ टकी हुई है, जैसे कि आपके घर में खुंटी वगैरह जो आप देती भाषा में बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में, उन पर शर्ट वगैरह टकी होती है, कोई थैला वगैरह टका हुआ है, बैग पॉलिथीन वगैरह टकी हुई है, तो आप बोलते हैं ना इसको उतार देना, ठीक है। तो आप बोलोगे हैंग इट डाउन, हैंग इट डाउन, ठीक है, उसको नीचे उतार दो, ठीक है, आप बोल सकते हैं। देखो एक चीज को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी मैंने ऐसा बोल दिया तो यही बिल्कुल फिक्स है, यही भैया यूनिवर्सल तो तुम्हें गिना जाएगा, नहीं। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक सेंटेंस को कई तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, आप मेरे साथ कुछ और पढ़ के जाओ, आप किसी और टीचर से कुछ और पढ़ लो तो कंफ्यूज हो जाओ, सर ने तो ये बताया था, यहाँ पे सर ने लिख दिया, पता नहीं क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आगे देखो, बल्ब बंद कर दो या बल्ब चालू कर दो, तो आप स्विच ऑफ या स्विच ऑन का इस्तेमाल करेंगे। स्विच ऑफ द लाइट, बंद कर दो, है ना, और स्विच ऑन द लाइट, चालू कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ऑन ऑफ का मतलब तो आप जानते होंगे, ऑन ऑफ, है ना, ऑन चालू, ऑफ बंद, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखो, इसके बाद जैसे कुछ चीज आपको बाहर निकलवानी है, ठीक है, कुछ चीज बाहर आपको निकलवानी है तो आप इस्तेमाल करोगे टेक आउट का, और कुछ चीज आपको वापस अंदर रखवानी है, ठीक है, तो आप इस्तेमाल करोगे पुट बैक का। किसका इस्तेमाल करोगे आप? पुट बैक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे कि आपको पानी की बोतल बाहर निकलवानी है फ्रिज से, तो बोल सकते हैं टेक आउट द वाटर बोतल, ठीक है। मान लो आपके घर में किसी ने फ्रिज खोला हुआ है, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, मम्मी पापा ने, तो आप बोलते हैं मम्मी पानी की बोतल और निकाल देना, तो बोल सकते हैं टेक आउट द वाटर बोतल। टेक आउट, बोतल को आउट कर दो, उससे फ्रिज से बाहर निकाल दो, आउट बाहर ही होता है, ठीक है। और यदि आपको बोलना वापस रख दो तो पुट बैक द वाटर बोतल, ठीक है, पुट बैक द वाटर बोतल, इसको वापस रख दो वहीं पे, ठीक है। ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलो, कुछ हटाने के लिए जब आपको बोलना है, मान लो आप अपनी खाट पे बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, कोई चीज वहां पर ऐसी रखी है जिसकी जरूरत नहीं है, तो आप बोलते हैं ना भाई इसको हटा दो यहाँ से ना, इसको ले जाओ, तो बोल सकते हैं पुट अवे या फिर पुट इट अवे फ्रॉम हेयर। ये जो इट है ये उस वस्तु का नाम होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लैपटॉप के बारे में बोल रहे हैं कि भाई लैपटॉप को यहाँ से हटा दो, या फिर आप बोल रहे हैं कि फोन को यहाँ से हटा दो, ठीक है, तो पुट फोन अवे फ्रॉम हेयर, ऐसा आप बोलोगे। पुट लैपटॉप अवे फ्रॉम हेयर, पुट किसी भी वस्तु का नाम है उसको इट के जगह पर लगाओ, अगर आप नाम भी नहीं लेना चाहते इट लिख दो तब भी सामने वाला समझ जाएगा, पुट इट अवे फ्रॉम हेयर, है ना, ऐसा आपको बोलना है। आ गया समझ में? ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। चलो अब सुबह से शाम तक का एक छोटा सा रूटीन देख लेते हैं कि भाई सुबह उठते हैं उसके बाद क्या क्या करते हैं। अब ये रूटीन हर किसी का अलग अलग हो सकता है, जो चीज इसमें आपकी मैच नहीं करती उसको छोड़ दो, और पीछे जो मैंने सेंटेंसेज बताए हैं उनमें से उठाकर अगर मैच करती हो तो यहाँ पर आपको चिपका देनी है, ठीक है। चलो तो करते हैं डेली रूटीन की स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने लिखा है आई गेट अप एट 8 AM, भाई मैं कितने बजे उठता हूं? मैं तो भाई 8 बजे उठता हूं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। आई गो डाउन स्टेयर्स, अब जैसे मान लो आप पहली मंजिल पे रहते हैं, दूसरी पे रहते हैं, तीसरी पे रहते हैं, और ऊपर से आप नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते, तो डाउन स्टेयर्स बोलेंगे सीढ़ियों से नीचे जाने को, ठीक है। और सीढ़ियों से ऊपर जाने को अपस्टेयर्स बोलते हैं, नीचे जाने को डाउन स्टेयर्स, ऊपर जाने को अपस्टेयर्स का बोलते हैं, ठीक है। तो आई गो डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे जाता हूं, एंड वॉश माई फेस, और अपने फेस को मतलब साफ करता हूं, धोता हूं, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। आई वॉश माई फेस, मैं अपने फेस को धोता हूं। एक बात और, ये जितने भी सेंटेंसेज होंगे ये आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखो, एंड ब्रश माई टीथ, और अपने दांतों को क्या करता हूं? साफ करता हूं, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद आई ऑलवेज डू सम एक्सरसाइजेज, उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूं, है ना। एंड टेक टी, कुछ लोग चाय भी पीते हैं फिर, है ना। इसके बाद अगर आपको लिखना है तो आप बोल सकते हैं एंड टेक टी, ठीक है, और चाय पीता हूं, या ड्रिंक टी भी बोल सकते हैं, हैव टी भी बोल सकते हैं। टेक के जगह पर आप ड्रिंक लिख दो, हैव लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद बोल रहे हैं देन आई ड्रिंक सम वाटर, और मैं कुछ पानी पीता हूं, या फिर आप बोल सकते हैं देन आई ड्रिंक टी, यहां पर वाटर की जगह आप टी भी लिख सकते हैं। अगर आप उस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहां पर वाटर को हटा के टी लिख दो, ठीक है। या कॉफी पीते हैं तो कॉफी लिख दो, ठीक। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ठीक है, आप क्या करते हैं? आई गेट रेडी, मैं रेडी हो जाता हूं। अब आप रेडी कहीं के लिए भी हो सकते हैं, हो सकता है आप ऑफिस जाते हो, काम पर जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, है ना, कहीं भी जाते हो, आप जहां के लिए रेडी होते हैं आप ये बोल सकते हैं एंड आई गेट रेडी, मैं रेडी हो जाता हूं, ठीक है। एंड गो टू वर्क, और क्या करने जाता हूं? काम पर चले जाऊं, ठीक है। वर्क, अगर आप काम पर जाते हैं तो वर्क बोल दो, स्कूल में जाते हैं तो यहां पर आप स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
आफ्टर डूइंग वर्क, काम करने के बाद, आई ऑफन टेक माई लंच, ठीक है। अब जैसे दोपहर को लंच ही होगा क्योंकि घर से तो निकल गए, अब सीधे लंच होगा, ठीक। तो कुछ काम करने के बाद हम क्या करते हैं, लंच करते हैं, ठीक है। आगे देखो, एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से बातचीत करता हूं वहां पे, ठीक है। आफ्टर गेटिंग डार्क, आफ्टर गेटिंग डार्क का मतलब है थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है जब, ठीक है। तो अंधेरा होने पर आई कम बैक, मैं वापस आ जाता हूं अपने घर, ठीक। आगे देखो, आफ्टर दिस, इसके बाद आई यूजुअली चैट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ चैट करता हूं। और चैट की जो मतलब सेंटेंसेज है वो मैंने आपको पीछे लिखवा दिए हैं, ठीक है। जो भी आप चैट करते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक। एंड फैमिली मेंबर्स, अपने घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ में चैट करता हूं, ठीक है। आगे देखो, एंड आफ्टर डिनर, डिनर के बाद गो फॉर ए वॉक, मैं वॉक पर जाता हूं। इन द पार्क, पार्क में, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। एंड एज सून एज आई कम होम, जैसे ही मैं घर आता हूं, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ जूस एंड गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब है मैं सोने चला जाता हूं या सो जाता हूं, बस, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आप जाओगे ना सोने के लिए, तब आप बोल सकते हैं गुड नाइट अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं कितने बच्चों को कितनी चीजें याद हो गई हैं, ठीक है। ये छोटा सा सेंटेंस है, सुबह मिलते समय किसी से आप क्या बोलोगे, ठीक है। सुबह जब आप किसी से पहली बार मिलोगे, उठकर गए हैं, ठीक है, तो आप उससे क्या बोलोगे। सुबह सुबह की बात की है मैंने, दोपहर की बात नहीं किया, ना शाम की है, ठीक है। तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को, या फिर अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, क्लास नोट्स, तो देखो वीडियो के नीचे आपको ई बुक्स दिख रही होंगी, यहाँ से जाकर आप हमारे क्लास नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाले हैं। हमारा कोर्स आपको अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप पर मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।